हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सैनस्टार लिमिटेड का आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था और आखिरी दिन इस आईपीओ को बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, स्पेशली क्यूआईबी से आखिरी टाइम बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया, जिससे क्या कि सैनस्टार आईपीओ को सपोर्ट मिल गया। और इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना पैसा लगा है, अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, सारी चीजें जानेंगे। ये तो हमारा ही काम है आईपीओ से रिलेटेड जानकारी देना। बट आज 23 जुलाई को बजट की भी अनाउंसमेंट हुई थी। तो किन किन सेक्टर्स को बजट अलॉकेट हुआ है, किन किन सेक्टर को नहीं हुआ है, मतलब किसी का नाम नहीं लिया है, कौन से सेक्टर्स को निराशा मिली है, उसके अलावा आज स्टॉक मार्केट को तो स्पेशली काफी निराशा हाथ लगी है। मतलब स्टॉक मार्केट के लिए ये बजट इतना अच्छा नहीं रहा है। तो वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसा कैसा रहा बजट। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले सैनस्टार लिमिटेड का आईपीओ, उसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 3 दिन के अंदर 82.99 गुना, 82.99 टाइम्स, लगभग 83 गुना, लगभग 83 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। पैसे जो लगे हैं 3 दिन के अंदर 29,634 करोड़ रुपए, बहुत ही बढ़िया पैसा लगा है। जिस हिसाब से छोटा इश्यू साइज का आईपीओ था, छोटी कंपनी है, उस हिसाब से पैसा तो अच्छा है। क्यूआईबीज की तरफ से अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 145 गुना, 145 टाइम्स बढ़िया सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबीज की तरफ से। क्यूआईबीज ने जो पैसा लगाया है 14,800 करोड़ रुपए, बढ़िया पैसा लगा है। आखिरी टाइम सही पैसा लग गया, बट इतना ज्यादा भी नहीं लगा जितनी उम्मीद थी। एनआईआई पोर्शन 136 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 10,400 करोड़ रुपए लगे हैं। जनरली क्या है कि क्यूआईबीज को जैसा बंपर आईपीओ होता है, उसके अंदर एनआईआई से भी डबल हो जाते हैं उनके इन्वेस्टमेंट, जो अगर देखें, अगर वो पैसा ज्यादा लगाते हैं। पर इसके अंदर ठीक ठाक लगा है, बट अच्छा लगा है। फिर रिटेल पोर्शन 24 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स ने भी बढ़िया पैसा लगाया है। तो ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और जैसी उम्मीद थी वैसा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल गया है। आप में से कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज क्या है कि बजट वाला टाइम था, मैं भूल ही गया था, मतलब मुझे आईपीओ लगाने का भी टाइम नहीं था। हालांकि मैंने अपडेट तो कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर मुझे ऐसा याद ही नहीं है कि मैं अप्लाई करूं। फिर दोस्तों, इसके अंदर हमारे अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर 4-4.5% जैसे चांसेस है। बिग एचएनआई कैटेगरी 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन 3-3.5% चांसेस है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1% चांसेस है। तो लगभग 100 में से इतने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, अंदाजा बता रहा हूं। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर कल की तारीख में 24 जुलाई को हमें देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपडेट वगैरह कर दूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम वगैरह पर जो हमें पहले जानकारी देगा उनके नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे और इंस्टाग्राम पर हमारी लिंक भी आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों, जीएमपी लगभग 30% के आसपास चल रही है, लगभग इसके आसपास ही। आज थोड़ी सी बढ़ी है, कल 28% थी, आज 30% वापिस हो गई है। 30 रुपए पर शेयर, लगभग 150 शेयर का लॉट है, 4500 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिला। लगभग 30% के आसपास जीएमपी मान सकते हैं। ये जीएमपी तो अंदाजा ही है, इसको अंदाजा मानकर चले। फिर दोस्तों, बात करें बजट के बारे में, बजट ने किन किन सेक्टर्स को खुश किया है, किन किन सेक्टर्स को निराश किया है। तो बात करें सबसे पहले स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हम सब स्टॉक मार्केट से ही जुड़े हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट को आज निराशा इसीलिए देखने को मिली क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल गई। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, उसको 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% था, उसको 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया कि भाई 1 साल के बाद अगर हम सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को, 1 साल तक होल्ड करते हैं, बाद में सेल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आ जाता है। और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से पहले सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो उस पर लगने वाला टैक्स उसके अंदर बढ़ा दिया। तो वो बढ़ाते ही क्या है कि उसके अलावा एफएनओ के एसटीटी चार्ज वो बढ़ा दिए। वो बढ़ाते ही क्या कि एकदम स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल गया, एकदम से डाउन आ गया। हाँ, हालांकि उसके बाद वापस रिकवरी देखने को मिली, 1200 पॉइंट सेंसेक्स जो है रिकवर हुआ है, बट गिरावट काफी देखने को मिली थी। फिर जिन सेक्टर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, इसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला ही नहीं। हालांकि आपके पास अगर अच्छी स्टॉक्स है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक है, उनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है, उनका रेवेन्यू वगैरह अच्छा जनरेट होता है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक अच्छी है। अगर अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स को देखें तो आरबीएनएल, एचएएल, इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, इरकॉन है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। जैसे शिप बिल्डिंग वाले शेयर है, जीआरएससी है, कोचिंग शिपयार्ड है, तो उनकी तो ऑर्डर बुक ऑलरेडी अच्छी है, तो उसके अंदर ज़्यादा चिंताजनक मुझे नहीं लगता है बात है।
पर इसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये क्या है कि लोग जो उम्मीद कर रहे थे वैसा हमें नहीं देखने को मिला। रेलवे और डिफेंस के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे और सेमीकंडक्टर पे भी कुछ अनाउंसमेंट होते हुए नहीं देखने को मिला। हालांकि पहले सेमीकंडक्टर की 3 फैक्ट्रीज का अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, उनका शिलान्यास भी हो चुका है, पर बजट के अंदर कोई नया अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को निराशा हुई। पर मुझे नहीं लगता कि घबराने की बात है, क्योंकि जिनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी अच्छी है तो चिंताजनक बात नहीं, क्योंकि उनका काम तो चल रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो चिंताजनक किस बात की बात है। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंटरिम बजट के अंदर 1 करोड़ घरों के रूफटॉप सोलराइजेशन मैंने आपको बताया था। तो रूफटॉप सोलर कौन लगाते हैं? टाटा पावर है, अदानी ग्रीन है, एनटीपीसी, ऐसी बड़ी कंपनीज। और उसके अलावा इनको लोन कौन देती है? सबसे बड़ी कंपनी इरेडा है, रिन्यूएबल एनर्जीज को लोन देती है। फिर आरईसी है, ये भी लोन देने का काम करती है पावर प्रोजेक्ट्स को। पीएफसी है, ये भी लोन देने का काम करती है पावर प्रोजेक्ट्स को। तो ये फोकस में रह सकते हैं शेयर। बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर उसके अलावा पीएम आवास योजना पर भी काफी फोकस किया गया। तो उसके अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, कैनरा हाउसिंग फाइनेंस है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज पर फोकस रह सकता है, तो इस पर भी ज्यादा फोकस किया गया। फिर उसके अलावा एक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था कि भी एनटीपीसी और भेल मिलकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो इसको लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ था और काफी बढ़िया बात है। ये न्यूक्लियर एनर्जी मतलब इस बजट के अंदर इस पर थोड़ा फोकस किया गया है। बाकी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जीज इन पे ज्यादा अनाउंसमेंट होते हुए नहीं देखने को मिले। फिर जो अनाउंसमेंट हुआ था एग्रीकल्चर सी फूड पर, उस पर ज्यादा हुआ। फिर क्या कि एग्रीकल्चर सी फूड से रिलेटेड काफी सारे शेयर्स है, अवंती फीड्स वगैरह, ये थोड़े उनमें तेजी देखने को मिली। फिर उसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है काफी सारे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, उनको काफी ज्यादा बजट गया है। तो मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं कि भी स्पेशली बीजेपी का बजट नहीं है, पूरे एनडीए का बजट है, तो सबको क्या है कि खुश किया गया है। वैसे देखा जाए तो देखिए, इकोनॉमिकली देखें या मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवारों के लिए बढ़िया बजट आया है, खराब बजट नहीं है। ठीक है, हाँ, जिसकी उम्मीद थी, लोग क्या कि उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई रेलवे है, डिफेंस है, इनसे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होगी, वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बाकी टैक्स बढ़ गया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इस कारण क्या कि डाउन हुआ। बाकी आपके पास अगर फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डाउन होंगे, कोई बात नहीं, डाउन होंगे तो वो खरीदारी का नया मौका होगा, फिर वापस क्या कि रिकवर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई गिरावट देखने को मिलेगी। फिर एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग पर मतलब अनाउंसमेंट हुआ था। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब एचआर डेवलपमेंट पर भी मतलब बात की गई थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पर फोकस किया गया था। फिर अर्बन डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये हाउसिंग, पीएम आवास योजना वगैरह आप कह सकते हैं, या सोलर रूफटॉप सोलराइजेशन वगैरह कह सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, 3.4% ऑफ जीडीपी इतना खर्च होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारे शेयर्स हैं। अगर आप बात करें, आरबीएनएल भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और इरकॉन रेलवे का ही है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स हैं इंफ्रा से जुड़े हुए, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो रोड से रिलेटेड, आईआरबी है, काफी सारे हैं। बाय सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको जानकारी बता रहा हूं। फिर उसके अलावा गोल्ड पर भी जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाने का अनाउंसमेंट हुआ था। उसका कारण क्या है कि जो गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स है, टाइटन है, सैनको गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर्स, उनके अंदर मतलब तेजी देखने को मिली आज की तारीख में। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि गोल्ड का भाव थोड़ा सा डाउन आएगा, मतलब जो 10 ग्राम का भाव चल रहा है उस 70,000 के नीचे आ सकता है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये कुछ मिला जुला बजट रहा। अगर डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं कि भी बजट पे आप डिटेल में डिस्कशन करें, कौन कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे कि भी इस सेक्टर के अंदर ये शेयर्स है, इस सेक्टर के अंदर ये शेयर्स है, इनको फायदा मिला है, इसको इतना फायदा मिला है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास डिफेंस रेलवे स्टॉक्स के शेयर मतलब ये आपके पास पड़े हैं, डिफेंस के रेलवे के स्टॉक्स, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है, जो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।